न्यूज लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। आज बात करेंगे जिला पंचायत चुनाव के बारे में। जी हां, गली गली गांव गांव हर बात पर यही चर्चा हो रही है कि इस बार जिला पंचायत में कौन काबिज होता है। और अगर बात करें बड़वानी जिले के सेंधवा की, जहां पर अब सियासत काफी तेज हो चुकी है। बात करेंगे वार्ड क्रमांक 9 की, जिसे जिले भर में हॉट सीट माना जा रहा है। और सबसे ज्यादा चर्चा अगर जिले में हो रही है तो बड़वानी जिले के सेंधवा की झोपाली सीट की, जहां पर इस बार कांग्रेस के 3 प्रत्याशी मैदान में है। जी हां, एक अधिकृत के रूप में और बाकी जो है कद्दावर नेता के रूप में कांग्रेसी उतरे हैं मैदान में। अब अगर बात करें यहां पर बीजेपी की, तो बीजेपी के एक ही प्रत्याशी यहां पर मैदान में है। तो ऐसे में परंपरागत सीट मानी जा रही कांग्रेस की झोपाली की, इस बार क्या बीजेपी वहां पर काबिज हो सकती है? क्योंकि 3 प्रत्याशी कांग्रेस के मैदान में है, एक बीजेपी के है। तो क्या मतदाताओं के बंटवारे में बीजेपी को फायदा हो सकता है? अगर ऐसा होता है तो इतिहास रच सकता है। अब देखना यह होगा कि सियासी हलके, जी हां, राजनीतिक सियासी हलके जो अपने इसी क्षेत्र को, झोपाली क्षेत्र को, यहां के मतदाताओं की नब्ज को जानते हैं और पहचानते हैं। और इसी नब्ज को और जानने और पहचानने के लिए हम उनके बीच पहुंचे हैं और उनसे समझते हैं क्या इस बार बीजेपी सत्ता में आ सकती है या फिर कांग्रेस की परंपरागत सीट वापस उसी तरह कांग्रेस की लय में चलेगी। आइए सुनते हैं। बड़वानी जिले में पंचायत चुनाव ने गति पकड़ ली है। जिला पंचायत बनाने के लिए 14 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनकर आने वाले उम्मीदवारों के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बनता जा रहा है। इन दिनों जिले में सबसे रोचक मुकाबले के लिए सेंधवा विधानसभा में जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 9 पर सबकी नजर टिकी हुई है, जहां सेंधवा के विधायक ग्यारसीलाल रावत की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। आपको बता दें, यहां से उनके पुत्र राकेश रावत चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस की इस परंपरागत सीट पर कांग्रेस के 2 कद्दावर नेता सुखलाल परमार और सिलदार सोलंकी भी अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। वहीं भाजपा की ओर से भाईदास महारिया मैदान में हैं। यहां पर क्या चुनावी समीकरण बन रहे हैं, किसका पलड़ा भारी है और किन मुद्दों को लेकर जीत के दावे हो रहे हैं, बताने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व जनपद पंचायत के अध्यक्ष बद्री प्रसाद शर्मा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कृषि उपज मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष तथा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 9 के किसान नेता घनश्याम पालीवाल न्यूज लीडर्स के साथ हैं, जो आपको बताएंगे कि क्या सियासी समीकरण बन रहे हैं। झोपाली क्षेत्र जो है, जन्म से जब से चुनाव चालू हुए हैं वो कांग्रेस से अनुबंधित है। वोटों के बंटवारे में अपने क्षेत्र के अंदर 2 आदिवासी क्षेत्र में 2 जातें प्रमुख हैं, एक भिलाला और एक बारेला। और ये अपन ने 2 बार देख लिया है। परमार जी भिलाले से आते हैं और परमार जी ने जब भी चुनाव लड़ा तो वो झापड़ी, पाडला, राजगढ़ और जामना तक के, पलास पानी तक के लीड लेते हुए निकले थे। उसके बाद में जो बारेला क्षेत्र लगता है वहाँ से बीजेपी मतलब फिर लीडिंग करती है। तो ये पंचायत के चुनाव है, इसमें रिश्तेदारी, जातिवाद बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो ये भी लगता है कि अगर जातिवाद के आधार पे अगर वहाँ से वोट कटते हैं तो बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा है। तो इस बार माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी सत्ता में आ सकती है झोपाली में। हाँ, मेरा तो ये मानना है कि अगर ये मौके पे बीजेपी नहीं जीती तो फिर इस क्षेत्र में कभी बीजेपी को चांस ही नहीं मिलेगा। ये बहुत स्वर्णित अवसर है। क्या कहना चाहेंगे बीजेपी कार्यकर्ता से आप देख रहे हैं? मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये कहता हूँ कि ये उत्सव आया है और इस उत्सव को भुनाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जी जान झोंक देना चाहिए। भाई, झोपाली क्षेत्र से जो अपने को मिलना है वो तो परंपरागत मिलता है। जो वोट वास्तव में बीजेपी के हैं वो कहीं से कहीं तक चेंज नहीं होते हैं। और कांग्रेस के वोट भी उसी प्रकार से कांग्रेस को जाते हैं। और चूंकि कांग्रेस में 3 भाग हो गए हैं, इसलिए उनमें अगर बंटवारा होता है तो उस बंटवारे का फायदा सीधा सीधा बीजेपी को मिलने वाला है। तो इसलिए बीजेपी ने इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए
और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अटूट मेहनत करके अन्य क्षेत्रों को मोर्चाबंदी करके इस सीट को निकालकर वास्तव में इतिहास रच देगी बीजेपी। झोपाली जो है सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट है। यहाँ पे हमेशा कांग्रेस को बढ़त मिली है और इस क्षेत्र के जो है अधिकांश लोग कांग्रेसी है। चूँकि कांग्रेस के 3 प्रत्याशी है, इसलिए कांग्रेस के वोट बढ़ जाएंगे और उससे बीजेपी को फ़ायदा होगा। अगर इसमें चुनाव चिन्ह कांग्रेस नहीं देती या कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषित नहीं करती तो उससे जो है जो जीत के आता वो सिकंदर होता। तो मेरा तो ऐसा अनुमान है कि कांग्रेस हराती है, कांग्रेस कभी हार नहीं सकती। ये 3 उम्मीदवारों के वजह से बीजेपी को फ़ायदा होगा। भिलाला वोट में सुखलाल परमार का वर्चस्व वहाँ पे ज़्यादा है। क्षेत्र के गमी में, क्षेत्र के शादी ब्याह में, क्षेत्र के किसानों के साथ या क्षेत्र के उम्मीदवारों के साथ उसका ज़्यादा संपर्क रहा है। फिर भी अगर विधायक है वर्तमान में और वह अपनी मेहनत करेंगे और वो अगर चाहेंगे या अच्छा परिश्रम करके उस सीट को वो राकेश के लिए ला सकते हैं।